अ विमेन हु इज़ एम्पावर्ड इन अ फैमिली वो पूरे फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। युवा किसी भी देश की ताकत और उस देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य तभी सुंदर बनता है जब उस देश के युवा पढ़े लिखे, सभ्य और साथ ही समझदार होते हैं। आज के इस दौर में युवाओं का एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है और ये मानना है हमारे शहर की एक लेडी का। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम ऐसी ही एक महिला से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने सारे युवाओं को एम्प्लॉयड किया और उनके साथ ही उन्हें सही करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं ईबिस टेक्नो क्रिएट्स की प्रेसिडेंट, अल्फांसो की ओनर एंड सोशल वर्कर मिसेस किरणजीत कौर नामधारी से। किरणजीत जी, वेलकम टू आवर शो वुमनिया। Thank you so much, Mitali. I am delighted to be part of your show and I look forward to contribute little bit of what I could in this show. Thank you so much. We are also happy to meet you here. Okay, so किरण जी, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए कि एक ये जो बिजनेस, एक तरीके से अगर हम बात करें इस बिजनेस में किरण जी की जो एंट्री है वो कैसे हुई है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA किया था और MBA ह्यूमन रिसोर्सेज में किया था। मैं बहुत क्लियर थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने में उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, एंड दैट टू ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में वो स्किल सेट है कि मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर सकती हूँ और मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने MBA ह्यूमन रिसोर्सेज में किया था। ये कंप्लीट करने के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली अर्न्स्ट एंड यंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट, जहाँ पर मैंने लगभग 2 साल काम किया। एंड मुझे बहुत सारा वहाँ एक्सपीरियंस मिला क्योंकि मैंने बहुत सीनियर लोगों के साथ वहाँ पर काम किया और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मुझे एक्सपोजर मिला, नेशनल प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर मिला। और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, मेरे प्रोजेक्ट लीड्स, प्रोजेक्ट हेड्स, वो ऐसे लोग थे जिनका 10 से 15 साल एक्सपीरियंस रहा था, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल बट ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो वो लर्निंग्स जो थी वो मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट रही। 1.5 से 2 साल काम करने के बाद मैं वापस ग्वालियर आ गई बिकॉज आई वॉज गेटिंग मैरिड। और क्योंकि इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के से में काम करने के बाद ग्वालियर में उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे और मोरओवर मेरे हस्बैंड का अपना खुद का बिजनेस था, तो आई फेल्ट इट इज़ बेटर कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं और अपने काम को ही बेहतर करने की कोशिश करूं। दैट इज़ हाउ मैं बिजनेस में एंटर की इन द ईयर 2008। मेरे हस्बैंड उस समय ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे बाय द नेम ऑफ ईबिस टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता था। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर की और मैं अपने लेवल पर जो कंट्रीब्यूट कर पाई, इतने सालों में हम लोगों ने वो कंट्रीब्यूट किया है। ओवर दीज 10 to 14 ईयर्स हम लोग बहुत सारे वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई किए हैं। हम लोग स्किल ट्रेनिंग में आए हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी में आए हैं, हम लोग HR सॉल्यूशंस में आए हैं। और वैसे भी होता क्या है कि अगर घर के परिवार के लोग ही अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें तो वो ज़्यादा बेटर ग्रोथ कर पाते हैं। और उसके पीछे बड़ा छोटा सा रीज़न होता है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर एक दूसरे को समझ पाते हैं। We both shared the same vision of growing, of giving something to the people and contributing to the society as an outcome. That is how मैं business में आई। तो जैसे आपने बताया कि बहुत इसमें आपने डाइवर्सिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने एज अ HR भी आपने काम किया हुआ। तो अगर हम ईबिस की बात करें तो ईबिस में अभी आप करंटली किस जो है डाइवर्स में आप जो है वर्क कर रहे हैं? ईबिस में इस समय मैं स्किल ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी और काउंसलिंग प्रोजेक्ट्स हीड कर रही हूँ। स्किल ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी और काउंसलिंग प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हम लोग, अगर मैं इसका आपको कोर आउटकम बताऊँ तो दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी। अल्टीमेटली व्हाट वी सी टुडे, आज की ही न्यूज़ है कि लगभग 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ठीक है। बट अनएम्प्लॉयड को हैंडल किस तरह से किया जाए? अनएम्प्लॉयड पीपल को आप हैंडल सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप उन्हें स्किल करें और उन्हें राइट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिला दें।
दैट इज़ दी ओनली वे। अनदर जिस चीज़ पर हम लोग इसमें काम कर रहे होते हैं वो ये होता है कि करियर काउंसलिंग। जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी करियर में किसी भी बच्चे के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो राइट करियर डिसीजंस ले। अगर वो राइट करियर डिसीजंस ले रहा है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। द ओनली थिंग इज़ आज की डेट में अच्छी चीज़ ये है कि वी हैव डाइवर्स फील्ड, बट यहीं पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उनकी करियर काउंसलिंग करके उन्हें मदद करते हैं, उनके टेम्परामेंट से, उनका एटीट्यूड जज करके कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, सो दैट दे कुड मेक अ इन्फॉर्म्ड एंड करेक्ट डिसीजन, और वो एक अपने लिए सेट पाथ क्रिएट कर सकें जिससे वो करियर ग्रोथ कर सकें। ऑल्सो मिताली, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जब हम करियर ग्रोथ या करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेशर कैंडिडेट को ही करियर ग्रोथ या करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें भी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही है। द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल कि आज करियर और जॉब में जो अंतर है वो कितने लोग समझते हैं। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि करियर एक अलग चीज़ है और जॉब एक अलग चीज़ है। जॉब एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं, बट करियर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना पूरा लाइफ प्लान कर सकते हैं। तो लोगों को ये अंतर समझाना और उसके हिसाब से उनके काउंसल करके उनके लिए करियर प्लानिंग करके देना या उन्हें उनके डाउट्स क्लियर करना, मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक इन्फॉर्म्ड यूथ को डेवलप कर रहे हैं जो अपने साथ बाकी लोगों को भी सही ट्रैक पर लेके जा रहा है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग स्किल ट्रेनिंग में, हम लोग गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हैं, जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, अंडर प्रोविश्ड यूथ, जिन लोगों के पास मीन्स नहीं है एजुकेशन के, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का बेनिफिट उन तक पहुंचाते हैं। उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनिंग 3 महीने की हो सकती हैं, 15 दिन की हो सकती हैं, 6 महीने की भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और ये पूरा कार्यक्रम करने के बाद हम लोग उन्हें एम्प्लॉय करते हैं। एम्प्लॉयमेंट देने के बाद हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जो लोग एक ऐसे परिवार से आ रहे होते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जब वो कोई जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एडजस्टमेंट इश्यूज़ भी आते हैं। एक कॉर्पोरेट वर्किंग उनके लिए नई होती है। दो हम ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं ओरिएंट करते हैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, पर फिर भी मुझे लगता है जब कोई जॉब ज्वाइन करता है तब इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। द डायनेमिक्स आर डिफरेंट, द थिंग्स आर डिफरेंट, तो उन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मेरी टीम के मदद से ये हैंड होल्डिंग करती हूँ और उन्हें आगे करियर प्रोग्रेशन में भी हम हेल्प करते हैं। अभी तक जैसे जब यूथ की बात आई, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा आई थिंक जो करियर गाइडेंस है वो यूथ को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो और इससे पहले भी अभी तक अगर हम बात करें, जब से ईबी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक कितने यूथ्स को हम एम्प्लॉयड कर चुके हैं थ्रू द ईबीस? हम लोग अभी तक देखा जाए तो जब से ईबीस शुरू हुआ है हम लोग 1.5 से 2 लाख यूथ जो है वो ट्रेन और एम्प्लॉय कर चुके हैं। उसमें बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली इनिशियली आईटी में मेरे हस्बैंड का था। ही हैज़ रियली डन अ ट्रेमेंडस जॉब, और उनके उस गुडविल को थैंकफुली हम लोग आगे कैरी कर पा रहे हैं। जब कभी जैसे आप लोग एक साथ इतनी सारी चीज़ें संभालते हो, आप सर भी जो हैं वो भी आपके साथ में काम में हेल्प करते हैं, बट जब बात आती है प्रेशर की, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो प्रेशर तो जनरेट होना नॉर्मल है, तो कैसे आप ये प्रेशर को हैंडल करते हो कि आप एक साथ आप इधर ईबीस में भी अपना टाइम दे रहे हो, अगर अल्फांजो की बात आती है वहाँ भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप फाउंडेशन भी जो रन कर रहे हैं उसमें भी आप टाइम दे रहे हैं, तो ये प्रेशर जितने सारे रहते हैं ना, किस तरह आप मैनेज करके चलते हो? मिताली, प्रेशर को अगर प्रेशर समझा जाए तो वो प्रेशर है, और अगर नहीं समझा जाए तो वो पार्ट ऑफ द डेली रूटीन है। मेरे लिए चीज़ें करना प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पसंद है सारी चीज़ें करना, मुझे कंस्ट्रक्टिवली एम्प्लॉय होना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है मैं चीज़ों में इंगेज हूँ। ऐसा बोल के मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कि मैं प्रेशर सब हैंडल कर लेती हूँ और मेरे पास कोई प्रेशर नहीं होता है, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक। द ओनली थिंग इज़ जो थॉट प्रोसेस है, परेशानियाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि स्टक हैं हम चीज़ों में, ठीक है, कभी कभी लोगों को समझाने में भी मुश्किल आती है, टीम है, गलतियाँ भी करती है, गुस्सा भी आता है, बट अल्टीमेटली हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि
हम लोग बड़े हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग हेड हैं, हम लोग मेंटोर के रोल पर हैं। तो अगर हम मेंटोर के रोल पर हैं तो हमें चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम करेंगे वही नीचे कैस्केड होगा। एंड दैट इज़ वाई चीज़ों को प्रेशर ना समझते हुए, उनके उस प्रेशर के अंदर दबते ना हुए, हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं होता कि कभी कभी मेंटली टायर्ड नहीं होते, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। तो उस समय द बेस्ट थिंग दैट वी डू इज़, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग 1-2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। वी प्रेफर टू गो ऑन स्मॉल 1 डे ट्रिप्स। एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, दूसरी एनवायरनमेंट में जाना, ये अपने आप में ही आसपास की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है और आपके थॉट प्रोसेस में बड़े सारे चेंजेस ले आता है। एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द वे इन विच वी डील विद आवर प्रेशर, और हम लोग रिफ्रेश होकर फिर से बाकी काम में लग जाते हैं। तो यानी एक तरफ काम भी चलता है, दूसरी तरफ चिलिंग भी चलती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि हम लोग खुद का अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो हम लोगों के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हमें कहीं कहाँ जाना है, कब जाना है। बट डेफिनेटली उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा हैं, हो जाती हैं। तो दैट इज़ हाउ वी डील विद द प्रेशर्स दैट वी हैव। दूसरी चीज़ एक ये भी है, मैंने देखा है कि अगर टीम आपके साथ अच्छी है तो वो आपको इतना प्रेशर में आने भी नहीं देती, कहीं ना कहीं वो सारा डिसिपेट हो जाता है। और टीम डेवलप करना मेंटोर्स के हाथ में होता है। वी हैव ट्राइड टू डेवलप अ वेरी फ्रेंडली एंड अ फैमिली एटमॉस्फेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सब लोग कंफर्टेबल फील करें। तो उस कंफर्ट जोन के चलते में जब एक टीम परिवार की तरह काम करती है तो किसी एक पे प्रेशर आता नहीं है। तो ये तो चलो प्रेशर की बात हो गई। अगर हम वापस ईबीस पर आते हैं, तो ईबीस का अब जो आगे का एम है वो क्या है? ईबीस आज की डेट में एक नेशनल प्लेयर है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और सोर्सिंग में। हम लोग लगभग 17 स्टेट्स में काम कर रहे हैं मिताली, और 17 स्टेट्स में काम करने का मतलब है 17 स्टेट्स के यूथ को केटर कर पाना, 17 स्टेट्स में n नंबर ऑफ सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाना, और मेरे साथ परमानेंट के अलावा फ्रीलांसर जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आई वुड से दैट वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने जो आज से 5 साल पहले ये विजन रखा था कि हमें एक नेशनल प्लेयर बनना है, हम वो नेशनल प्लेयर बने हैं। हम लोगों को स्किल मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से हम लोगों को अवार्ड भी मिला है 2019 में हमारे एग्जेम्पलरी वर्क के लिए। एंड कंसिडरिंग कि हम लोग अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं, तो हम लोग कमिंग 2 years के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमें अपना रीच और ज़्यादा बढ़ाना है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रेडी करना है। उसके साथ साथ हम लोग आईटी इंटरवेंशंस के साथ बहुत सारे ऑटोमेशंस और बहुत सारे SaaS सॉल्यूशंस पर आना चाह रहे हैं, सो दैट हम लोग एक नेशनल प्लेयर नहीं, हम लोग ग्लोबल प्लेयर बन सकें। इनफैक्ट आई एम डिलाइटेड टू से कि हो सकता है इसी साल हम लोग अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक कंट्री में शुरू भी कर दें। अभी मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं उससे पहले कंप्लीट हो जाए, फिर आई वुड लाइक टू से दैट। सो वी हैव बिग प्लान्स। हम लोग नेशनल हो चुके हैं, बट हम लोगों को अब इंटरनेशनल होना है। और हम लोग एंड कस्टमर तक, एंड कस्टमर मेरे आईटी सॉल्यूशंस में बिजनेस है, बट उसके अलावा हम लोग ना यूथ को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी नेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका यूथ जो है वो एम्पावर्ड हो, फीमेल्स एम्पावर्ड हो, वुमेन एम्पावर्ड हो। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने फाउंडेशन में जो देशराग फाउंडेशन में है, उसका मेन मोटिव है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। बिकॉज अ वुमेन हु इज़ एम्पावर्ड इन अ फैमिली, वो पूरे फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखती है। ठीक है, जो नॉलेज या जो इंडियन वैल्यूज़ हम आज की डेट में हैं हमारे, वो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ विमेन का रहा है इन ट्रांसफरिंग द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो वी आर फोकसिंग अ लॉट कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, सो दैट
अल्टीमेटली सोसाइटी में उसका डायरेक्ट बेनिफिट दिख सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईबीस के, हाँ ईबीस किस तरह वर्क करता है और ईबीस का एम क्या है इन फ्यूचर, जो कि देशराग फाउंडेशन हो। बिल्कुल, जो कि मैं पूछने वाली थी, बट मेरे पूछने से पहले ही आपने बेटर किया कि आपने पहले इसे क्लियर कर दिया। बिकॉज मिताली, ये सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग ही लीड कर रहे हैं। हमारा जो विजन और मिशन होगा वही सारा कैस्केड करेगा और वही उसके इर्द गिर्द ही हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो हम समझते हैं कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में के अंडर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल सर्विस। हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम बहुत कुछ एंड लेवल पर करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस देशराग फाउंडेशन, सो दैट जो चीज़ें हम अपनी ईबीएस टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं कर रहे हैं, वो हम इस ज़रिए के तहत कर सकें, ताकि जो यूथ के साथ साथ जो विमेंस हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको भी हेल्प हो सके और वो भी ग्रो कर सके। ओके, तो ये तो खैर चलिए, अब हमने प्रोफेशनली बात कर ली। अब आते हैं पर्सनल पे। जब कभी, जैसे मैंने जहाँ तक मैंने सुना है आपके और सर के बारे में कि आप लोगों दोनों की लव मैरिज रही थी जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसके पीछे की जो कहानी रही है कि कब आप सर से मिले और कब जो है इजहार हुआ, इकरार हुआ, कब बात शादी तक पहुँची और फाइनली आप दोनों ने आज साथ में मिलके ये एक बिजनेस जो एम्पायर है वो आपने खड़ा किया। राइट मिताली, आई वुड से दैट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं बोलूँगी मेरे पे भगवान जी की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं दैट आई मेट संजीव एज माई लाइफ पार्टनर। संजीव से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं MBA के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी। मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो आई थॉट कि मेरे को कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम यूज़ कर लेना चाहिए। संजीव उस समय भी अपनी कंपनी ही चलाते थे एंड संजीव के यहाँ पर एक जॉब पोस्टिंग निकली। मतलब इट इज़ वेरी हिलेरियस। मैं संजीव से एक इंटरव्यू में मिली जहाँ पर वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बट सिंस संजीव ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ ट्रेनर और वो मेंटोर रहे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कम लिया और मुझे नसीहतें ज़्यादा मिली कि पढ़ाई पर ध्यान दो, जॉब में करने का क्या ज़रूरत है। दैट इज़ हाउ वी डेवलप्ड आवर फ्रेंडशिप। डेफिनेटली उनसे मिलने के शायद 6 महीने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी अपनी MBA करने के लिए, लेकिन उनसे जो छोटा मोटा इंटरेक्शन मेरा इस दौरान हुआ फ़ोन पर, उससे हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सो वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, to be very honest, and he was very understanding, a very mature and a very supportive man in all terms. मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, I am the eldest in my family, and I always wanted a person in my life who would understand that I am the eldest in my family and I have my set of responsibilities. Sanjeev has been extremely supportive in this sense throughout all these times. हम लोगों की शादी भी थैंकफुली देयर वरंट मच ऑफ कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आई थी। 2 इंटर रिलीजन मैरिज थी, मैं सिख हूँ, संजीव बनिया है, बट संजीव की फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, सो थिंग्स टर्न्ड आउट वेरी नाइसली। शांति से, आराम से, प्यार से सारी चीज़ें हो गई थी। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इधर कोई ड्रामा ऐसा क्रिएट नहीं हुआ कि हाँ अरे इधर क्यों करनी है शादी, यही क्यों चाहिए, ऐसा कुछ करके। देखिए, थोड़ा बहुत तो जब भी हम लीग से अलग हटके करेंगे, और जैसा मैंने बोला कि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो क्वेश्चंस तो थोड़े से आएंगे। घर के बड़े होने के नाते जिम्मेदारी हो, इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। पेरेंट्स को लगता ही है कि एक अलग सेट ऑफ रिलीजन या अलग सेट ऑफ कास्ट में जा रहे हैं जिनका कल्चर हमें पता नहीं है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। ये बेसिकली पेरेंट्स के फियर होते हैं और पेरेंट्स का आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है, जिसमें वो ये कोशिश करते हैं कि वो फेमिलियर एनवायरनमेंट में हम जाएं। तो वो थोड़े से चैलेंजेस थे, बट वो आयरन आउट हो गए। एंड स्पेसिफिकली ज़्यादा आयरन आउट इसलिए भी हो गए क्योंकि संजीव बहुत सरल स्वभाव के हैं। ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उनसे मिलने के बाद मेरे फादर को ऐसा लगा नहीं कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है। तो मेरे लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि संजीव इतने सुलझे हुए और सरल स्वभाव के रहे हैं कि उनके लिए रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता कि कोई दिखा सकता है। तो दैट हेल्प मी अ लॉट।
तो अभी जैसे हम बात करें आपकी और सर की शादी को भी कितना वक्त हो गया है? We've been married for 14 years. And these 14 years have been really very nice. बहुत ही blissful life हम लोगों की रही है. I would again thank my stars and thank the God for the same. संजीव हर स्टेप पे मेरे साथ रहे हैं, हर स्टेप पे बहुत सपोर्टिव रहे हैं और ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि मैं अगर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ तो इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट एंड हिज पुश एज वेल. वो एक बहुत अच्छे दोस्त होने के अलावा बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं. आई थिंक आपके सबसे बेस्ट क्रिटिक वही होते हैं जो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. एग्जैक्टली. अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड वाइफ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ईच अदर. और यही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के रिलेशन को बहुत स्ट्रेंथन करती है और जिसके बेसिस पर हम लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी परेशानी होगी, कोई भी शॉर्ट कमिंग होगी, कोई भी चैलेंज होगा, वी कैन ओवरकम ऑल द थिंग्स पुट टुगेदर. एंड not only Sanjeev, I have been blessed with a very supportive family as well. मेरे in-laws बहुत supportive हैं, सब बहुत सरल स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से भी मेरी जर्नी अभी तक इतनी स्मूथ रही है. दैट्स वेरी नाइस. आई थिंक जो आप बोल रहे हैं कि भगवान की आप पे कृपा रही. आई थिंक मुझे लगता है कि हर इंसान को इस तरह का लाइफ पार्टनर मिलना ज़रूरी है और इस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी मिलना बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद दैट. आपका परिवार आपकी स्ट्रेंथ होता है और ये एक प्रूवन फैक्ट है. They are your emotional support. They are the ones who strengthen you the most. And जैसा मैंने बोला कि मैं इस मामले में बहुत blessed रही हूँ. Both मेरी paternal family, मेरी maternal family, मेरे in-laws, I have been loved by all, thankfully. सो किरण जी, ये तो बात हो गई. अब हमारे पर्सनल प्रोफेशनल हमने दोनों बात कर ली. बट नाउ जाते जाते जो हमारे ग्वालियर की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो विमेंस हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मिताली, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो यूथ हो, हमें एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए. वो ये है कि वी ऑल आर एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स. हम सब लोग बहुत पोटेंशियल रखते हैं, हम सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और हम सब लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए. कोई हमें हीन नहीं दिखा सकता, हम किसी से इन्फीरियर नहीं हैं और हम एज अ फीमेल्स, एज अ वुमेन, वी आर बॉर्न एंड एज अ मल्टीटास्कर और हम लोग हर चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, सही अप्रोच के साथ काम कीजिए और हमेशा हर चीज़ को बेस्ट करने की कोशिश कीजिए. बिल्कुल, बहुत सही मैसेज दिया है आपने कि आई थिंक हम सब अपने आप में मल्टीटास्किंग है, बट ज़रूरी है कि हम वक्त पर जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पहचान कर आगे बढ़ सकें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हम सब लोग बहुत पोटेंशियल अपने आप में रखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी अपने सारी विमेन लीग को आज यहाँ पर. इंडियन ट्रेडिशंस मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत वैल्यूएबल हैं. ओवर फ्यू डेकेड्स समहाउ ऐसा हुआ है कि जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनका इम्पोर्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ कम हुआ है. उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी हम ट्रेडिशंस हैं हमारी, जो भी हमारे रिवाज रहे हैं, उनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न रहा है. वो साइंटिफिक रीज़न जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ. तो मैं यंग फीमेल से, अपने उम्र के फीमेल से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लुक इनटू द बॉटम ऑफ द रीजंस व्हाई वी फॉलो द ट्रेडिशंस. वी आर एनरिच्ड with lot of beautiful traditions with scientific backup to that. और उस चीज़ को प्लीज़ अपने आगे वाली जनरेशन्स को पास ऑन कीजिए बिकॉज योर किड्स आर डिपेंडेंट ऑन यू. आपने ही उनका फ्यूचर बनाना है, आपने ही उन्हें नॉलेज देनी है और आप ही उनके लिए फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है. बिल्कुल सही बात कही है किरण जी ने. थैंक यू सो मच किरण जी, हमें अपना वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जिस तरह आप और सर इतनी मेहनत कर रहे हैं,
अपने जो प्राइवेट जो आपकी कंपनी है ईबिस उसे आगे ले जाने के लिए और यूथ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much, Mitali, and wishing you all the very best. I hope your channel goes places. And जैसा मैं जानती हूँ कि आप लोगों की टीम बहुत डायनामिक है, I'm very sure you people will go places in the long run. All the best. सो मेरे साथ ही किरणजीत जी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपनी बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर अपनी जो अभी तक जो भी वो करती आ रही हैं बिजनेस में, जो उन्होंने ग्रो किया है, जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, उन सभी बातों को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आप जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।